डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 4 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट, इस पे हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में इस पे डिस्कशन की थी, इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे अच्छे से पढ़ा था, जो टर्म्स इसमें यूज़ होती हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट एंड एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे आज। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलिए सीधा। तो सब स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे सामने एक स्टडी टेबल पड़ा है, उसके ऊपर अगर हम टेबल लैंप रखेंगे। अब टेबल लैंप क्या होता है, जिसकी मदद से हम क्या कहते हैं, टेबल लैंप्स की हेल्प से हम स्टडी करते हैं। तो टेबल लैंप जब हम स्टडी टेबल के ऊपर रखेंगे तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि दूसरा आदमी भी जो है एक साइड में बैठा है और एक साइड में हम खुद बैठे हैं, और हम दोनों जो आपस में पढ़ रहे हैं। तो अब उस टेबल को हमने कहाँ पे फिक्स करना है, उसकी पोजीशन एक्चुअली क्या होगी, वो हमें इसमें बताना है। तो स्टूडेंट्स, सीधा इसके सोल्यूशन पे हम चलते हैं। तो सोल्यूशन पे आप ध्यान दो कि स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक स्टडी टेबल बनाया है। स्टडी टेबल शेप का एक स्क्योर बनाया है, जिसकी 4 की 4 साइड मैंने आपस में इक्वल रखी हैं। अब टेबल तो हमारे पास रेक्टेंगल का भी होता है और स्क्योर शेप का भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्क्योर शेप बनाया। तो स्टूडेंट, उसके बाद पोजीशन हमारी टेबल लैंप की जो है वो कैसी होगी कि देखिए, सेंटर में मैंने यहाँ पे जो डॉट लगाया, डॉट का वहाँ पे मैंने लिखा है कि लैंप। यहाँ पे डॉट मीन्स कि यहाँ पे हमने लैंप रखा हुआ है डॉट की जगह, ठीक है। और यहाँ से यहाँ अगर देखोगे 30 सेंटीमीटर यहाँ पे एरिया आ रहा है, और नीचे से ऊपर अगर यहाँ पे देखोगे तो 25 सेंटीमीटर जो है वो एरिया आ रहा है। यानी स्टूडेंट्स के हमारी एक साइड में जो है 30 सेंटीमीटर बन रहा है और दूसरी साइड में 25 सेंटीमीटर। यानी अगर लेफ़्ट टू राइट की हम बात करें तो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, उसके बाद जाके टेबल लैंप आ रहा है। और यहाँ से अगर देखिए हम राइट टू लेफ़्ट देखें तो 30 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पे आ रहा है उसकी डिस्टेंस, और उसके बाद जाके वहाँ पे लैंप जो है रखा हुआ है। तो जब ये चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए पोजीशन ऑफ ए लैंप। लैंप की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 30, फिर लिखेंगे हम 25, बीच में क्या होगा कामा। अब इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, 30:25 जो है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और सबसे पहला इसमें जो 30 है, 30 हमारे पास क्या होगा, एब्सिसा। याद रहे, मैंने इसीलिए एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट सब जो है ना उनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से करवाई है। और जो फर्स्ट है यानी 30 है, यहाँ पे 30 को बोलेंगे एब्सिसा, तो साथ में 25 को हम बोलेंगे ऑर्डिनेट, ORDINAT, ठीक है। तो यहाँ पे 30 और 25 दोनों जो हैं, यहाँ पे 30, 25 ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। तो पोजीशन लैंप की जो है वो 30, 25 पे है, या हम इसको 25, 30 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अब शीशा कौन सा होगा 25, ऑर्डिनेट कौन सा होगा 30। तो ये पूरा क्या है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हियर हैंस हमने नीचे लिख भी दिया, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर, इसके कोऑर्डिनेट अब क्या होंगे 30, 25 या 25, 30। तो इसमें हमें यही इसके कोऑर्डिनेट बताने थे कि अगर टेबल लैंप को हम अगर सेंटर में यहाँ पे जहाँ पे रखेंगे, अब फिक्स हमें करना है, ठीक है। क्यों फिक्स करना है, क्योंकि दोनों साइड में हम बैठे हैं। एक मेरा दोस्त है अगर दूसरी साइड में, एक मैं बैठा हूँ, हम दोनों ने बैठ के स्टडी करनी है, तो वो सेंटर में ही होगा ना, अपनी तरफ मैंने नहीं रखना है। सेंटर में होगा तभी उसकी तरफ भी लाइट जाएगी और मेरी तरफ भी लाइट जाएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कोई सी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में या क्यूरी लिंक ओपन होने के बाद आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।